तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की परम लाडली भगवती लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप रुक्मिणी महारानी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में संपन्न हो गया। तो भगवान का प्रथम विवाह हुआ मैया, तो बड़ा आनंद हुआ। द्वारिका में आज बड़ा आनंद है, बड़ा हर्षोल्लास है, बड़ी उमंग है, बड़ा प्रेम है, बड़ी मस्ती है। और इसी तरह से आनंद से द्वारिकाधीश का समय व्यतीत हुआ और अब समय आया है कि रुक्मिणी महारानी के माध्यम से द्वारिकाधीश का प्रथम पुत्र जन्म ले रहा है, माने प्रथम बालक द्वारिकाधीश के घर में कुल में आ रहा है। तो जैसे ही प्रथम बालक का जन्म हुआ तो संबरासुर नाम का एक दैत्य आया और द्वारिकाधीश के प्रथम बालक को उठा करके ले गया और उसने जो है समुद्र में जा करके उस नवजात शिशु को फेंक दिया। और उसी समुद्र में फिर एक मछली जो है उस बालक को सीधा सीधा निगल गई। मछुआरों ने जाल डाला मछलियां पकड़ने के लिए, तो मछुआरों के जाल में वो मछली पकड़ी गई और वही मछली फिर राजा दुष्ट संबरासुर के दरबार में बेच दी गई, भवन में पहुंचा दी गई। लेकिन किसी को अभी अता पता नहीं है कि संबरासुर ने जो द्वारिकाधीश का प्रथम पुत्र समुद्र में फेंका था वो इस मछली के पेट में है। तो भोजन बनाने वाले, रसोई बनाने वालों ने जब उस मछली को धो करके रसोई में रख करके उसका पेट फाड़ा तो उस मछली के गर्भ से एक सुंदर मणि के समान चमकते हुए बालक का जन्म हो गया। तो देखो ये बालक हैं हमारे श्री प्रद्युम्न जी महाराज। तो प्रद्युम्न भगवान भोलेनाथ की आपने कथा सुनी होगी। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। देवताओं ने भोले बाबा का विवाह कराने के लिए कामदेव का सहारा लिया था। भोले बाबा को समाधि से बाहर लाने के लिए कामदेव ने अपने बाण भोले बाबा के ऊपर चलाए थे। उसी से रुष्ट होकर के भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला था और उसी तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली थी उसी अग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गया था। और फिर रति ने विलाप किया, रुदन किया, भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करी, बार बार भोले बाबा से प्रार्थना करी। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था, बोले देखो भाई अब तो ये भस्म हो गया, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि बिना शरीर के भी देवताओं के ऊपर, दानवों के ऊपर और मानवों के ऊपर कामदेव का पूरा प्रभाव रहेगा। भले ही इसका शरीर नहीं रहेगा लेकिन काम का प्रभाव पूरा रहेगा। और जब समय आएगा द्वापर युग में जब द्वारिकाधीश होंगे तो द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जो है जन्म लेगा और उस समय अपने आप ही तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने वाले और भोजन बनाने वाली रसोई में कार्य करने के लिए रति जी भी लगी हुई हैं, रति भी कार्य कर रही है। तो आज
जब प्रद्युम्न जी महाराज आ गए तो ये प्रद्युम्न जी महाराज कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव ही हैं। और कामदेव कितने सुंदर होते हैं। भगवान के बाद यदि कोई और सुंदर है तो वो कामदेव ही है। और कामदेव कोई भगवान से पृथक नहीं है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम देवता है ये कोई और नहीं, ये स्वयं मैं ही हूं। लेकिन जो धर्म सम्मत काम है वो मैं हूं, और जो धर्म विरुद्ध काम है वो मैं नहीं हूं। धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत जो तुम्हारी कामना है संसार में कुछ पाने की, वो भगवान ही हैं या भगवान की प्रेरणा से ही हो रही है। और यदि आप अपनी हैसियत, क्षमता, औकात से बढ़कर के कामना करोगे तो ये धर्म के विरुद्ध है। तो धर्म सम्मत यदि हमारी कोई सांसारिक कामना भी है तो ये भगवान की ही प्रेरणा से हो रही है, और ये शास्त्र सम्मत है, इसलिए गलत नहीं है। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनु अन्यथा होए न मोरा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था। श्री तुलसीदास जी ने भी रामायण में इसका वर्णन किया है। तो आज धीरे धीरे काम देवता प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होने लग गए, और जब थोड़े युवा हो गए तो महाराज संबरासुर के साथ में दो दो हाथ किए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। संबरासुर को युद्ध में प्रद्युम्न जी ने पछाड़ दिया। पछाड़ करके और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका में पहुंचे। द्वारका में फिर रति के साथ बड़े गाजे बाजे के साथ पुनः पाण ग्रहण संस्कार संपन्न किया, रति को वरण किया। आज हमारी रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न है कि जन्म लेते ही कोई राक्षस हमारे लाला को उठा करके ले गया था, और आज हमारा लाला इतना बड़ा होकर के आया है। और न केवल बड़ा होके आया है अपितु बहू भी साथ में लेकर के आया है। तो बड़ी प्रसन्नता है, द्वारका में बड़ा हर्षोल्लास है। तो देखो भगवान का दूसरा विवाह भी संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में संपन्न हुआ मैया? भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में संपन्न हुआ। कैसे हुआ? एक राजा हैं जिनका नाम है सत्राजित। तो सत्राजित नाम के राजा ने भगवान सूर्य की उपासना करी, साधना करी। भगवान सूर्य आए, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो राजा सत्राजित को भगवान सूर्य देव ने एक मणि प्रदान कर दी। उसी मणि का नाम है स्यमंतक मणि या पारस मणि। अब मैया उस मणि का जो प्रभाव है वो हम आपको बता रहे हैं। उस मणि का प्रभाव ये है कि यदि नित्य उसकी अर्चना, वंदना, पूजा की जाए तो 8 भार सोना नित्य प्रदान करती है। 8 भार का मतलब हो गया 25 किलो का एक भार होता है। तो 25 अट्ठे 200, 200 केजी माने 2 कुंटल सोना नित्य प्रदान करने वाली मणि है राजा सत्राजित के पास में। राजा सत्राजित का एक भाई भी है छोटा। तो छोटा भाई वैसे भी लाडला होता है, प्यारा होता है बड़े भाई का। तो छोटे भाई का मन आ गया, दिल आ गया कि ये मणि तो हमारे पास रहनी चाहिए, होनी चाहिए। तो राजा सत्राजित ने कहा कि कोई नहीं भैया, यदि तू इसका ध्यान रख सकता है तो तू रख ले। तो राजा सत्राजित के छोटे भाई का नाम है प्रसेन।
तो प्रसेन ने वो मणि अपने पास रख ली। अब प्रसेन सोता है तो भी साथ में रहती है, प्रसेन कहीं जाता है तो भी साथ में रहती है, और प्रसेन यदि शिकार खेलने के लिए भी जंगल में जाता है तो भी मणि लेकर के जाता है। और आज जब प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया और मणि ले गया, तो आज अचानक एक सिंह बब्बर शेर की नजर उस आकर्षित करने वाली चमचमाती हुई मणि के ऊपर पड़ी। तो बब्बर सिंह ने पीछे से झपट्टा मार दिया, घोड़ा धराशायी कर दिया और प्रसेन की छाती पर पैर रख के गला फाड़ दिया। माने बब्बर शेर ने प्रसेन की हत्या कर दी। और वो चमचमाती हुई मणि लेकर के आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि एक भालू जी महाराज आ गए, रीछ जी महाराज आ गए। तो ये रीछ जी महाराज कोई और नहीं भैया, इनका नाम है श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने सिंह का सामना किया, तो जामवंत जी महाराज ने सिंह को पछाड़ दिया और सिंह से वो मणि लेकर के अपनी गुफा में गए। और जामवंत जी की एक परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है जामवंती। तो अपनी लाली को खेलने के लिए वो मणि प्रदान कर दी। आज जामवंती उस मणि के साथ में आनंद ले रही है। और इधर जब 4-6 दिन प्रसेन वापस नहीं आया, तो द्वारिकाधीश के जो विरोधी थे उन्होंने द्वारिकाधीश की बदनामी के लिए राजा सत्राजित के यहाँ कान भरना शुरू कर दिया और सारे संसार में बदनामी शुरू कर दी कि जल्दी से जल्दी कम समय में बहुत बड़ा राजा बनने के लिए, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए द्वारिकाधीश ने ही तुम्हारे भाई की हत्या कराई है और मणि लेकर के द्वारिका चले गए। तो द्वारिकाधीश के माथे पर मैया कलंक लग गया, जबकि मणि से द्वारिकाधीश का कोई लेना देना नहीं है। कई बार संसार में झूठा कलंक भी लग जाता है। भगवान कृष्ण के माथे पर भी झूठा कलंक लगा, सीता मैया के माथे पर भी झूठा कलंक लगा। राम जी को एक धोबी की बात सुन करके सीता मैया को भवन से बाहर रखना पड़ा। तो देखो, हमें अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ गलत न करें, हम किसी को ठेस न पहुंचाएं, कष्ट न दें, किसी का कोई नुकसान न करें, छल कपट दंभ पाखंड न करें। लेकिन फिर भी यदि कोई लांछन लगा रहा है, फिर भी यदि कोई हमारा अपमान या हमारी बदनामी कर रहा है, तो फिर उससे हमें डरना नहीं चाहिए, फिर हमें उसका डट करके मुकाबला भी करना चाहिए। क्योंकि परिणाम में हमेशा सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही हमेशा विजय होती है। तो द्वारिकाधीश के माथे पर कलंक लग गया। द्वारिकाधीश ने इस कलंक को मिटाने के लिए आज कदम उठाया। द्वारिकाधीश द्वारिका से चले आए, सीधे उसी जंगल में गए जहां प्रसेन गया था। जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, प्रसेन से आगे गए तो सिंह मरा पड़ा है, सिंह से आगे गए तो भालू के पद चिन्ह दिखाई दिए। तो भालू के पैरों के निशानों का पीछा करते 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 एक गुफा में सीधे चले गए। गुफा में जाकर के देखा तो मणि का वो तेज चमक रहा है और एक परम सुंदरी कन्या उस स्यमंतक मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है। द्वारिकाधीश के चेहरे पर प्रसन्नता आई। द्वारिकाधीश ने जैसे ही मणि लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था,
इतनी देर में तो भालू जी महाराज ने पीछे से झपट्टा मार के एक पटखनी तो द्वारिकाधीश में लगा दी और फिर द्वारिकाधीश ने अपने आप को संभाला। संभाल करके द्वारिकाधीश ने मुकाबला किया तो जामवंत जी और द्वारिकाधीश में 27 दिन 27 रात्रि पर्यंत द्वंद्व युद्ध चला। और आज महाराज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, भुजाओं की सारी खुजली मिट गई, सो ही सरेंडर कर दिया, द्वारिकाधीश को पहचान लिया। हे द्वारिकाधीश, आप मेरे रघुवर हो, आप मेरे रघुनंदन हो, आप मेरे रघुनाथ हो, आप मेरे श्री राम हो। क्योंकि भगवान राम के अतिरिक्त सारी त्रिलोकी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो जामवंत की नस नस ढीली कर पाए या फिर जामवंत जी की भुजाओं की खुजली मिटा पाए। तो देखो यहां शंका ये भी होती है कि महाराज ये जामवंत जी तो राम जी के समय में थे, तो अभी द्वारिकाधीश का समय चल रहा है, राम जी के समय में त्रेता युग था और अभी द्वापर युग है, तो ये जामवंत जी यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए। तो देखो कथा आती है कि राम जी की सेवा में जामवंत जी सीता मैया की खोज करने के लिए और राम रावण के युद्ध में गए हुए थे। जामवंत जी ने मानसिक रूप से भगवान की सेवा करी, लेकिन चूंकि जामवंत जी के अंदर इतना अथाह अनंत बल है कि न तो रावण के पास इतना बल है, ना ही मेघनाथ के पास और ना ही कुंभकर्ण के पास और ना ही अक्षय कुमार या लंका में जितने राक्षस हैं किसी के पास भी इतना बल नहीं कि जामवंत जी का मुकाबला कोई 1 मिनट के लिए भी कर पाए। तो महाराज जामवंत जी ने राम जी के साथ रहे जरूर, लेकिन लड़े किसी से नहीं, युद्ध किसी से नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोई टक्कर का मिला ही नहीं, और जब तक कोई टक्कर का नहीं मिले तब तक लड़ने में, झगड़ने में या मल्लई करने में मजा, आनंद कहाँ आता है। अब मान लो कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा हो हमारे सामने, तो क्या हमारा उसके साथ मल्लई करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हम जब चाहें एक ही हाथ से उसे चितपट खड़े खड़े कर सकते, तो ये आनंद नहीं आएगा। तो जामवंत जी ने राम जी के साथ रह करके किसी के साथ भी युद्ध नहीं किया, हाथापाई नहीं की। इस बात की जामवंत जी के मन में कहीं न कहीं ये बात ऐसी घर कर गई कि प्रत्येक वानर ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने, विभीषण ने, सबने भगवान श्री राम की सेवा करी, लेकिन भगवान राम की सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिल पाया। तो इस बात का थोड़ा मलाल है, दुख है मन में। आज जब राम जी सीता मैया को पुष्पक विमान में बिठा करके अयोध्या में ले आए और आज बड़ी प्रसन्नता से राज सिंहासन पर दोनों श्री सीता राम जी विराजमान हैं, तो भगवान राम ने प्रसन्नता से कह दिया कि देखो भाई, आज हम बड़े प्रसन्न हैं और आज हम सभी को वरदान देना चाहते हैं। तो जिसके मन में जो कामना हो वो अपनी कामना पूरी करे। तो सभी लाइन लगा करके अपनी अपनी कामना पूरी करने लगे। जब जामवंत जी महाराज का नंबर आया तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं क्या कामना करूं, मेरी तो कामना बड़ी थी कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं,
लेकिन महाराज मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, तो फिर वरदान किस बात का? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा कि नहीं जामवंत जी, आपने हमारी बड़ी सेवा करी है, आगे भी करोगे, आप वरदान मांगो। तुम्हारे मन में जो कामना है वो प्रकट करो। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरे मन में तो यही कामना थी कि लंका में मैं भी 2-2 हाथ करूं, लेकिन मैं तो बस देख करके सोच करके ही रह जाता था, क्योंकि लंका में मेरे समान कोई बलशाली था ही नहीं जो मेरी भुजाओं की खुजली मिटा सके या मेरी नस नस ढीली कर सके। तो भगवान राम मुस्कुराए, बोले अच्छा बेटा, तो चिंता न कर, हमारा आशीर्वाद है। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले द्वापर युग में जब हमारा कृष्ण अवतार होगा और जब हम द्वारिकाधीश बनेंगे, तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर हम स्वयं ही आकर के तुम्हारी भुजाओं की खुजली और तुम्हारी नस नस ढीली करेंगे। तो देखो, त्रेता युग से लेकर के अब द्वापर युग तक जामवंत जी महाराज ने राम जी के द्वारिकाधीश के रूप में आने का इंतजार किया। और आज पहचान लिया। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, भगवान ने छाती से लगाया, राम जी का रूप धारण करके दर्शन भी दिए। और अब जब मणि लेकर के द्वारिकाधीश जाने लगे तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इस मृत्यु लोक से अब आपके धाम में जाऊं, लेकिन महाराज कैसे जाऊं? मेरी एक परम लाडली परम सुंदरी कन्या है, यदि आप उसे अपने चरणों में स्वीकार कर लें, अपनी दासी बना लें, तो फिर मैं मुक्त हो जाऊं, हर टेंशन से फ्री हो जाऊं और आनंद से सुख से इस संसार से जाऊं। भगवान ने जामवंत जी का पवित्र भाव देखा, सो ही जामवंती को भी स्वीकार कर लिया। द्वारिका में लेकर के गए और द्वारिका में जा कर के भगवान ने जामवंती के साथ बड़ी धूमधाम से दूसरा विवाह संपन्न किया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए मैया? अब भगवान के 2 विवाह संपन्न हो गए। जामवंत जी भी बड़ी प्रसन्नता से बड़े आनंद के साथ में इस धराधाम से चले गए और फिर भगवान के धाम में जाकर के शरण पाई। तो देखो, जाना तो हमें भी है, जाना आपको भी है, क्योंकि ये संसार का नियम है, परिवर्तनशील संसार है, संसरति इति संसारः। लेकिन जाने से पहले हमें अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त कर लेना चाहिए। क्यों गौरव जी? जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो आइए इस भाव का आनंद लेते हुए कथा का आगे श्रवण करेंगे। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई
कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ओए अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। गाइए हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो, दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम हरि का राखो, मन में नाम हरि का राखो। धोती पहनो पेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
सेवा करते हुए राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे ओ भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया चाहे वो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया चाहे वो लेफ्टिनेंट रे भैया चाहे वो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जय जय श्री राधे।